पार्श्व कथा। पार्श्व कथा के पुण्यार्चक हैं श्री रमेश गुप्ता, श्रीमती मंजू गुप्ता, पुत्र एवं पुत्रवधू निखिल गुप्ता, अनामिका गुप्ता, नितिन गुप्ता, श्वेता गुप्ता, पौत्र एवं पौत्री निमित गुप्ता, आरुष गुप्ता, अविका गुप्ता, अंशिका गुप्ता, रोहिणी, वीर अपार्टमेंट दिल्ली, फर्म इंटरनेशनल पैकेजिंग, स्ट्रेच फिल्म, श्रिंक फिल्म, प्लान एंड प्रिंटेड फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, 229 डी रिंग रोड, नारायण, न्यू दिल्ली। गुरुचरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार श्रीमती सरला जैन, पुत्र श्री गौतम जैन, श्री चंद्र जैन, पुत्री ममता जैन, आंचल जैन, जूली जैन, पटना, बिहार। श्री एम.एल. जैन, अरुण जैन, अनिल जैन, अजय जैन, कमलेश जैन, शालिनी, दीपिका, करीना, ईशाना, इशिता जैन, दिल्ली। कुसुम राखेचा, राजकुमार राखेचा, रितेश राखेचा, कृति राखेचा, बेटी एवं दामाद प्रियंका निशांत सिंघवी, दोहित्री वान्या सिंघवी जैन। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा, बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा, जिनके तप संयम के आगे दुष्ट कमठ भी हारा। ऐसी अद्भुत दिव्य कथा सुन अचरज में सब ज्ञानी, जिन वाणी चैनल पर फिर से सुनेंगे पार्श्व कहानी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी, श्री मुख से खिरेगी वाणी। आओ श्रवण करें पार्श्व कथा। जो स्वयं मोक्ष पथ पर बढ़े जा रहे और भव्यों को भी साथ ले जा रहे, जो सदाचार संयम का मेरु शिखर, जो सदाचार संयम का मेरु शिखर, जिनके चरणों में देवों की रहती बसर, जिनके चरणों में वो गुरु मेरा विद्या का सागर महा, वो गुरु मेरा विद्या का सागर महा, जिनके चरणों में झुकता है सारा जहां, जिनके चरणों में झुकता है सारा जहां, उनके चरणों में हम भी चढ़े जा रहे, उनके चरणों चढ़े जा रहे, जो स्वयं मोक्ष पथ पर बढ़े जा रहे, जो स्वयं मोक्ष पथ पर बढ़े जा रहे। यह गुरु महाराज के लिए लिखी हुई पंक्तियां हैं, जो उनके लिए स्वर्णिम महोत्सव के अवसर पर लिखी गई थीं, और शायद मैं कभी सुना भी नहीं पाया कि मुझे ऐसा ध्यान भी नहीं रहा कि कब वह अवसर आया और कब क्या हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ जिस समय पर जो भाव आ जाए वही मेरे लिए स्वर्णिम महोत्सव है। और यह पार्श्वनाथ भगवान का यह तपह कल्याण की वह स्वर्णिम महोत्सव है, जिस समय पर यह पंक्तियां आज सार्थक हो रही हैं, चरितार्थ हो रही हैं, गुरु के लिए भी और परम गुरु पार्श्वनाथ भगवान के लिए भी।
आया स्वर्णिम ये अवसर, ये स्वर्णिम दिवस, आया स्वर्णिम ये अवसर, ये स्वर्णिम दिवस। एक राही चला लेके संकल्प बस, एक राही चला लेके संकल्प बस। यह मोक्ष मार्ग का राही, मोक्ष मार्ग का पथिक कहलाता है। जो आज आप देख रहे हैं कि मुनि पार्श्वनाथ एक राही बनकर के मोक्ष मार्ग के पथिक बनकर के आगे बढ़ रहे हैं। एक राही चला लेके संकल्प बस, एक राही चला लेके संकल्प बस। छोड़ दो साथ सबका अकेला हो अब, छोड़ दो साथ सबका अकेला हो अब। आत्मा के अलावा परिग्रह सब, आत्मा के अलावा परिग्रह सब। जो आत्मा के अलावा सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी देह को भी परिग्रह मानते हैं, ऐसे वह मोक्ष पथ के राही जब आगे बढ़ते हैं तो आश्चर्य इस बात का होता है कि उनके पीछे भी हजारों और लाखों चल देते हैं। आत्मा के अलावा परिग्रह सब, आत्मा के अलावा परिग्रह सब। छोड़ दो साथ सबका अकेला हो अब, छोड़ दो साथ सबका अकेला हो अब। उनके पीछे भी लाखों चले जा रहे, उनके पीछे भी लाखों चले जा रहे। जो स्वयं मोक्ष पथ पर बढ़े जा रहे, जो स्वयं मोक्ष पथ पर बढ़े जा रहे। और भव्यों को भी साथ ले जा रहे, और भव्यों को भी साथ ले जा रहे। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे। पारस कथा भवित जन गावे। और अब यह कथा आगे बढ़ती है, देखते हैं कि वह किस तरह से मुनि बनकर के अपने जीवन को आगे चला रहे हैं। अब जिन उठे जोग अवसान, देह एत उद्यम और आन। परम उदास अधोगत पीते, सहज शांत मुद्रा मन ईठ। दया नीर नीलमल परवाह, गुलट खेट पुर पहुँचे नाह। लाभ अलाभ बराबर धार, निर्धन धन को नाही विचार। ब्रह्मदत्त भूपति बड़ भाग, प्रभु को देख बड़ो उर राग। उत्तम पात्र सकल गुण धाम, करि प्रणाम बड़ गाहे काम। आप लोगों के सिर भी घूमने चाहिए, हाथ भी हिलने चाहिए, पता पड़ना चाहिए कि आप लोग इस कथा की अनुमोदना में निरंतर कर रहे हैं। अगर आप बैठे बैठे इस तरह से केवल अपना सिर घुमाएंगे और हाथ हिलाते रहेंगे तो समझ के चलना कि आप पारसनाथ भगवान से जुड़े हुए हैं। और जिस राजा ने पारसनाथ भगवान को आहार दिया होगा, लेकिन आप भी उन पारसनाथ भगवान के आहार की आज अनुमोदना कर रहे हैं। ये भाव आपके अंदर अवश्य आना चाहिए। देखें कि जिनके अंदर दया का निरंतर नीर बह रहा है, जो लाभ और अलाभ में बराबर बुद्धि को धारण किए हुए हैं, चाहे उन्हें भोजन मिले या ना मिले, अपने चित्त में किंचित भी खेद और मिलानता नहीं लाते। जिनके लिए कोई निर्धन नहीं, कोई धनी नहीं, परम उदासीन भाव और रागादि भावों से रहित होकर के वह भ्रमण करते हुए कहां पहुंचते हैं। आप अपने आप को वही श्रावक शिरोमणि समझना जो यहां बताया जा रहा है। वह राजा ब्रह्मदत्त के यहां पर पहुंचते हैं और वह राजा ब्रह्मदत्त आप अपने आप को महसूस करें। ब्रह्मदत्त भूपति बड़ भाग, प्रभु को देख बड़ो और राग। उत्तम पात्र सकल गुण धाम, करि प्रणाम बड़ गाहे काम। हेमास्यन थाप्यो नर राय, प्रासुक जल पर छाए पाय। आठ भात पूजा विस्तरी, हाथ जोर अंजुल सिर धरी। वह ब्रह्मदत्त राजा बड़ भागी निकला।
जिसने प्रभु को देख करके ही उसके अंदर राग भाव की वृद्धि हो गई। सुन रहे हो? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक तरफा राग होता है, एक तरफा प्रेम होता है। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ बोल दिया करो। हाँ, एक तरफा प्रेम जानते हो? ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपको अपने राग के जीवन में हमेशा दो तरफा प्रेम ही देखने में आता है, लेकिन अगर आप वीतराग मार्ग की ओर बढ़ोगे तो आपको एक तरफा प्रेम करना सीखना पड़ेगा। ये क्या होता है? आप जब किसी से प्रेम करते हो, राग करते हो, तो अपेक्षा करते हो कि उधर से भी अच्छा रेस्पॉन्स मिले। वो रेस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये आप देखते रहते हो, और अगर कुछ नहीं होता है तो बहुत उदासी छा जाती है। आपने किसी से कोई चैटिंग की और उधर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, आपने किसी को कोई फोन किया और उधर से वो बिल्कुल ही फोन उठाया ही नहीं गया, उस समय पर वो अटेंड नहीं किया उसने, आपके मन में खेद खिन्नता आ जाती है, रेस्पॉन्स मिल नहीं रहा है, क्या हो गया? कल तक तो सब ठीक था, आज क्या हो गया? आपका प्रेम दो तरफा होता है। आप भी दूसरे को प्रेम देना चाहते हो और बदले में चाहते हो कि दूसरा भी हमसे प्रेम करे, दूसरा भी हमसे राग करे। लेकिन धीरे धीरे मोक्ष मार्ग पर अगर आपको बढ़ना है तो अपनी मेंटेलिटी को इस तरह से प्रिपेयर करना है कि हमें देव शास्त्र गुरु से राग करना है, लेकिन उनसे अपेक्षा नहीं रखनी है कि वो हमसे राग करें। सुन रहे हो? थोड़ी सी मेंटेलिटी को डाइवर्ट करना पड़ेगा अगर आप कुछ मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इधर एक तरफा प्यार चलता है, एक तरफा स्नेह चलता है, एक तरफा राग चलता है, और आपका वह राग आपके लिए बड़ा अच्छा होगा, आपको उससे लाभ मिलेगा, और जितना आपका वह राग बढ़ता चला जाएगा उतना ही बड़ा बड़ा लाभ मिलेगा आपको। लेकिन आप बहुत जल्दी अपेक्षा ना करें कि इस राग का हमें कोई प्रत्युपकार के रूप में हमें कोई जल्दी से कोई दूसरा राग उनकी तरफ से मिल जाए, ऐसी अपेक्षा ना करें। सुन रहे हो? महाराज अभी इतने समर्थ हो नहीं रहे हैं। थोड़ी अपेक्षा तो सबको रहती ही है, अगर महाराज नमोस्तु की है तो भी इतनी अपेक्षा रहती है कि थोड़ा सा आंख उठा के देख तो लो, आशीर्वाद तो दे ही दो। ये भी एक अपेक्षा है। अगर कभी मैं शांत भाव से भी बैठा हुआ हूं और लोग आए और चले जाएं और मैं उस दिन किसी को आशीर्वाद न दूं तो लोग मुझसे ही पूछने लग जाते हैं, आपस में चर्चा करने लग जाते हैं, आज महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? इस तरह का भी आपका एक प्रशस्त राग ही है जो आप बुलवाना चाहते हैं, दिखलाना चाहते हैं। लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि ये चीज भी कोई जरूरी नहीं है। आप विचार करें, तीर्थंकर मुनि महाराज कभी न किसी को प्रसन्नता से देखते हैं, न किसी को द्वेष से देखते हैं, एक समभाव में रहते हैं। न आशीर्वाद देते हैं, न कुछ स्नेहिल वचन बोलते हैं, कुछ नहीं, और उनका जीवन बड़े आनंद के साथ चलता है। राग करने वाला राग करता है, क्योंकि दान भी बिना राग के नहीं हो सकता, सेवा भी बिना राग के नहीं हो सकती। और मैं मानता हूं कि अगर आप यहां बैठे हो तो मेरे राग के बिना नहीं बैठ सकते हो। आपको राग है तभी यहां पर बैठते हो, रोजाना आ जाते हो बैठने के लिए। ये प्रशस्त राग कहलाता है, और ये राग आपके लिए कल्याणप्रद है, आपके लिए हितकारी है, क्योंकि यही राग आपको धीरे धीरे अपने संसार के मोह व्यवहार में चलने वाले उस राग से आपको दूर करता है, और आप उस तरह से सब राग को छोड़ करके भी यहां आ जाते हो। सुनने में आ रहा है कि पार्श कथा सुनने वाले लोग इस तरह से आने के लिए तैयार रहते हैं कि उनके घर में कोई उत्सव चल रहा हो, कोई प्रोग्राम आ गया हो, बेटे की बर्थडे आ गई हो, कुछ आ गई हो, बोले सब कुछ होगा लेकिन 11 बजे के बाद होगा, उससे पहले नहीं। ये चल रहा है। ये भाव बताता है कि आपके अंदर अपने बेटे के मोह से ज्यादा ये अच्छा लग रहा है कि नहीं, मुझे पार्श्वनाथ भगवान से मोह करना है, पार्श्वनाथ भगवान से राग करना है, उनकी कथा सुनना है। और इस तरह का राग जब आपके अंदर आने लगे तो समझो अब हम धर्म के मार्ग पर अंदर से बढ़ रहे हैं, हमारी आत्मा में, चित्त में शुद्धि आ रही है। वह ब्रह्मदत्त भूपति राजा कितना बड़भागी है कि वह राग भाव के साथ देख करके उनको सोचता है कि ये उत्तम पात्र आज मुझे मिले, समस्त गुणों से संपन्न
और उनको प्रणाम करके उनका प्रतिग्रहण करता है, पड़गाहन करता है। घर में ले जा करके उन्हें एक बहुत ही सुंदर आसन पर, स्वर्णमयी आसन पर उन्हें स्थापित करता है, प्राशुभ जल से उनके पदों का प्रक्षालन करता है और फिर 8 प्रकार की पूजा करके, कौन सी 8 प्रकार की पूजा? जलम, चंदनम, अक्षतम, बोलो, नैवेद्यम, दीपम, धूपम, फलम और फिर अर्घम, और फिर उसके बाद में महाअर्घ्यम, जयमाला पूर्ण अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ऐसी गुणगान करते हुए बहुत सिर पर अंजलि धारण करके नम्र भाव से वह पूजा करके उस समय पर जब वह आहार दान देने के लिए तत्पर होता है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मन तन वायक शुद्ध स्वरूप, नवदाता गुण संयुत भूप, शुद्ध अन्न दीनो परवीन, प्रासुक मधुर दोष दुख दीन, उत्तम पात्र दान विधि करी, 3 भवन कीरत विस्तरी, पंचानन धाम, फिर स्वामी आए वन ठाम। और उस समय पर मन शुद्ध, वचन शुद्ध, काय शुद्ध, तीनों से बिल्कुल निर्मल होकर 9 प्रकार की भक्ति करते हुए और जो दाता के 7 गुण होते हैं उन सभी 7 गुणों से युक्त होकर के बड़े ही आनंद के साथ में शुद्ध अन्न, शुद्ध खीर का उन्हें भोजन दिया गया। जानते हो, तीर्थंकरों ने भी दुग्ध का सेवन किया है, तीर्थंकरों ने भी खीर का सेवन किया है। इसलिए आज के समय में जो कुछ लोगों की बुद्धि विकृत हो रही है, वह थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि दुग्ध कभी भी अपवित्र नहीं होता है। गाय का दूध हमेशा मनुष्यों के द्वारा सेवनीय रहा है और बड़े बड़े तीर्थंकर महापुरुषों ने इसका सेवन किया है, इसलिए वह दुग्ध हमेशा सेवनीय है, ग्रहण करने योग्य है। कुछ लोगों के दिमाग में तरह तरह की बातें आती हैं और एक बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका है, एक बहुत बड़ी ब्रांड बन चुकी है, वैगन। समझ आ रहा? ये सिर्फ और सिर्फ दूध का विरोध करते हैं। ऐसे जैन लोग भी उससे जुड़े हुए हैं जो इस तरह की ब्रांड से जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको विवेक धारण करना चाहिए, बुद्धि के अनुसार चलना चाहिए। अगर हम इस तरह का विरोध करेंगे तो आपके लिए यह विरोध आपके इतिहास पर, आपके तीर्थंकरों पर प्रश्न चिन्ह लगा देगा। जब तीर्थंकर दुग्ध का सेवन किए हैं तो दुग्ध का सेवन कभी भी पाप नहीं हो सकता, अभक्ष नहीं हो सकता, वो कभी भी मांसाहार नहीं हो सकता, वह कभी भी निष्करुण भाव और निर्दय भाव के साथ किया हुआ भोजन नहीं हो सकता। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि गाय के थनों में जो दूध होता है वो इतना अधिक होता है कि बच्चा पीने के बावजूद भी वह दूध बहुत रहता है। अगर उस दूध को नहीं निकाला जाता है तो वह दूध भी उसके लिए ट्यूमर का कारण बन जाता है और अनेक तरह की उस गाय के लिए प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। इसलिए वह गाय का दूध निष्कासित करना भी जरूरी होता है और उस गाय के दूध के अन्न के साथ में जो मिष्ट अन्न बनते हैं, व्यंजन बनते हैं, उन सब का भी सेवन हमेशा अनादिकाल से होता चला आ रहा है। विवेक इतना रखो कि उस दूध को निकालने में गाय को कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर वह दूध किसी तरह के इंजेक्शनों के माध्यम से बनाया जाता है और निकाला जाता है तो यह प्रक्रिया गलत है। इसका मैं भी विरोध करूंगा, इसके लिए मैं भी समर्थन नहीं करूंगा। लेकिन आप दूध मात्र का विरोध ना करें। दूध अपने आप में पवित्र वस्तु है, मनुष्य के लिए ग्रहण करने योग्य है। और यह कहा गया है कि जो व्यक्ति बचपन से गाय का दूध, गाय के घी का सेवन करता आता है, उसकी बुद्धि, उसका बल हमेशा उत्कृष्ट रहता है और वह जीवन पर्यंत तक स्वस्थ रहता है। यह गाय के दूध में शक्ति है और इस शक्ति के अनुसार ही जीवन आगे बढ़ता है। तीर्थंकरों ने, चक्रवर्तियों ने भी इस तरह के गाय दूध, गाय के घी और गाय की खीर का, दूध की बनी हुई खीर का सेवन किया है। इसलिए जो काम पुराने महापुरुष करते चले आ रहे हैं वो कार्य कभी भी गलत नहीं हो सकता। प्रश्न चिन्ह उसकी प्रक्रिया पर होना चाहिए। आप देखें, जहां पर उस गाय का दूध निकाला जाता है, क्या उस गाय को इंजेक्शन देकर के उसमें दूध वृद्धि की जाती है?
ऐसे भी इंजेक्शन बनाए जाते हैं जो जबरदस्ती व्यवसाय बढ़ाने के लिए उस गाय के लिए लगाए जाते हैं। ये करना गलत है। और अगर वह दूध निकालने पर भी इतना दूध निकाला जाए कि इंजेक्शन के माध्यम से उसकी भरपाई की जाए, निकालने के लिए उसका खून तक निकल के आ जाए, तो ये प्रक्रिया भी गलत है। जो गाय का दूध निकालने की सहज प्रक्रिया होती है, वह सहज प्रक्रिया आप बनाकर रखें। प्रक्रिया को गलत कहें, दूध को गलत ना कहें। ये बात आप ध्यान में रख करके चलेंगे तो आप अहिंसा धर्म की और गाय के धर्म की और गौ रक्षा के करने के लिए भी आप तत्पर रहेंगे। यह भगवान तीर्थंकरों ने भी जब इस तरह के आहार किए तो वह आहार श्रावकों के द्वारा जब कराए जाते हैं तो श्रावक के भी गुण हुआ करते हैं। केवल मुनि महाराज के ही गुण मत देखा करो, कभी कभी अपने भी गुण देखा करो। मुनि महाराज के 28 मूल गुण तो पक्के होते हैं, उनको आप नवदा भक्ति पूर्वक आहार दे रहे हैं, यह भी आपके लिए हो जाता है। लेकिन आप अपने गुण भी देखा करें। दाता के भी 7 गुण होते हैं, 7 गुणों से समन्वित वह दाता उत्तम दाता कहा जाता है, श्रेष्ठ दाता कहा जाता है। सुनना चाहेंगे? हाँ तो बोलो। लोग तो ऑनलाइन टीवी पे भी हाँ बोलते हैं जब मैं पूछता हूं तो आप यहां बैठे बैठे नहीं बोल रहे। दाता के 7 गुणों में आप सीखें कि कौन कौन से वो 7 गुण हैं। सबसे पहला गुण होता है दाता का श्रद्धा गुण। कौन सा? श्रद्धा। यानी दाता के अंदर एक आस्तिक्य का भाव होना चाहिए, श्रद्धा का भाव होना चाहिए, आस्था का भाव होना चाहिए। जिस पात्र के लिए वो दान दे रहा है उसे पता होना चाहिए कि इस तरह की आस्था से ही धर्म की वृद्धि होती है। ये कोई औपचारिक क्रिया नहीं है, ये आस्था के साथ करने वाली क्रिया है। जब आस्था होगी तभी आपके अंदर वह दूसरा गुण आएगा जिसे कहा जाता है भक्ति। क्या बोलते हैं? सुन लो, बिल्कुल याद करके रखना, मैं कभी भी पूछूं तो बता देना। दूसरा गुण है भक्ति। अगर श्रद्धा होगी तो भक्ति होगी, श्रद्धा ही नहीं है तो भक्ति कहां से आएगी? आस्था होगी तभी आपके अंदर उनके गुणों के प्रति अनुराग उत्पन्न होगा कि देखो, जीवन पर्यंत के लिए जिन्होंने संकल्प लिया है कि एक बार ही आहार करेंगे, दिन में एक ही बार भोजन ग्रहण करेंगे, अंतराय होगा, उपवास होगा तो भी बीच में कुछ नहीं होगा, वह केवल एक ही बार किसी भी ऋतु में हो, ऐसी जिनके अंदर जीवन पर्यंत को ग्रहण करने के लिए इस तरह की शक्ति आई। मैं तो दिन में 2 बार करता हूं, 3 बार करता हूं, ऐसा सोचकर के वह श्रावक अपने आप मन में भावना करता है कि मुझे मुनि महाराज को एक बार जरूर भक्ति से आहार देना है, तो उसकी भक्ति इसी बात से आने लग जाती है। श्रद्धा मुनि महाराज के प्रति, क्योंकि अगर आपकी श्रद्धा वास्तविक होगी तो आप साधु के प्रति जिस तरह से पात्र के प्रति श्रद्धा रखेंगे, ऐसी श्रद्धा आप अपात्र, कुपात्र और अन्य जो भी आपके सामने भिखारी आते हैं, दीन दुखी आते हैं, वैसी श्रद्धा साधु के लिए नहीं होती है। उनकी श्रद्धा की क्वालिटी अलग होती है और दीन दुखी भिखारियों की श्रद्धा की क्वालिटी अलग होती है। इसलिए जैसा आपके अंदर अनुराग श्रद्धा के साथ में भक्ति के रूप में बहेगा, तो उसके साथ साथ आपके अंदर शक्ति भी होनी चाहिए। तीसरा गुण क्या? शक्ति। पहला श्रद्धा, दूसरी और तीसरा शक्ति। शक्ति क्या? हर तरह की शक्ति। शरीर में भी शक्ति होनी चाहिए कि अगर मुनि महाराज आधा घंटा खड़े हो सकते हैं तो हम भी आधा घंटा खड़े हो सकें। अगर आपके लिए वो शक्ति नहीं है तो आप पता पड़े कि आपने आहार दिया 1 चम्मच, फिर टिक गए दीवार पर, बैठ गए कुर्सी पर, फिर थोड़ी देर बाद आए, फिर हिल रहे हैं और फिर आ गए। कई ऐसे बूढ़े बाड़े लोग आ जाते हैं जिनके हाथ पर ऐसे कपते रहते हैं। भाई मना किया गया है, आहार दान देने के लिए भी कहा गया है अति बाल और अति वृद्ध से आहार न लिया जाए, क्योंकि उनके शरीर की शुद्धि, मानसिक शुद्धि कभी नहीं होती है। और कई बार तो उनके चेहरे को देख करके, जैसे मान लो किसी की लार टपक रही हो और ऐसे दादाजी को यहां लाके खड़ा कर दिया जाए तो कुछ नहीं होगा। इसलिए आप अपनी भावनाओं को समेट करके, संजो करके रखें, श्रद्धा बना करके रखें। अब ये अनुमोदना का समय है, ऐसा भी सोच करके अपने मन में अनुमोदना का भाव लाएं। अति रोगी हो, अति बाल हो, अति वृद्ध हो, ये लोग भी भोजन आदि में किसी भी तरह का अपना समर्थन संयोग न बनाएं। कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जिनके माध्यम से वह रोग दूसरे तक भी पहुंच सकते हैं, तो ऐसे लोग कभी भी भोजन बनाने की प्रक्रिया भी ना करें, क्योंकि मुनि महाराज को अगर आपके निमित्त से कोई रोग हो गया तो
उससे बड़ा दुनिया में फिर कोई पाप नहीं होगा और उससे बढ़कर के फिर आपके लिए कोई भी पातक नहीं होगा। ये हमेशा विचार रखें। शुद्धि तो श्रद्धा के साथ साथ, भक्ति के साथ साथ श्रावक के अंदर शक्ति भी हो। शक्ति तन की भी हो, मन की भी हो और धन की भी हो। इसकी अगर शक्ति नहीं होगी धन की, तो आप आहार के लिए किस तरह से मुनि महाराज को आहार दे पाएंगे? आपके मन में यह भाव आना चाहिए कि अगर वो दिन में एक बार आहार ग्रहण करते हैं तो उन्हें किसी भी तरह का आहार हो जो उनके लिए अनुकूल है, तो वह उन तक तभी पहुंचेगा जब आपके पास धन की भी शक्ति होगी। और वह धन की शक्ति के माध्यम से ही आप कुछ, आपने तरह तरह की 10 चीजें बनाई, पता तो है ही नहीं कि मुनि महाराज क्या लेंगे। उन्होंने कोई एक भी चीज ले ली, 2 भी ले ली, 4 भी ले ली, कभी कुछ भी नहीं लिया और कभी 10 भी ले ली। क्या होगा आपका? आपके लिए अगर मान लो 10 चीजें आपने बनाई और कोई भी चीज मान लो उस दिन मुनि महाराज का लाभ ही नहीं हुआ, आपको मुनि महाराज मिले ही नहीं, आप सोचोगे इस सारा का सारा क्या व्यर्थ गया। आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए उसको सहन करने की। ये धन की शक्ति है। और ये धन की शक्ति भी आपके लिए इस तरह से पता होनी चाहिए कि अगर हमने किसी भी तरह का मनोभाव किया है मुनि महाराज को आहार देने का, लेकिन अगर हमें लाभ नहीं भी मिला, तो भी हमें आज ये शुद्ध भोजन करके ये देखना है कि मुनि महाराज के लिए जो निरंतर शुद्ध भोजन होता है, आज इनके निमित्त से हमारे लिए भी ये शुद्ध भोजन करने का हमें भाव मिला है, तो हम अपने आप में व्यथित ना हो। हम ये समझें कि ये कोई भी चीजें जो हमने तैयार की हैं, ये सब हमारे लिए उपयोगी हैं। हमारे लिए अगर ये उपयोगी हैं, मुनि महाराज के लिए थोड़ी हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन हमारी अगर धन शक्ति इसमें गई है तो हमें व्यथित नहीं होना है। ये कौन सी शक्ति से काम चलेगा? धन की शक्ति से। समझ आ रहा है? धन नहीं होगा तो आप कभी भी मुनि महाराज को उचित आहार, उचित औषधि कैसे दे पाएंगे? कभी कभी इस तरह के मुनि महाराज के लिए परिश्रम होते हैं, उग्र विहार होता है, गर्मी होती है, सब कुछ होता है, और आप केवल उन्हें पानी और सूखी रोटी खिला करके निकाल देंगे, बाहर कर देंगे, तो आपके लिए वो आहार तो दे दिया जाएगा, लेकिन वह उचित अनुकूल आहार नहीं होने के कारण से वह मुनि महाराज के लिए दिन भर के लिए वह सुख प्रदान करे, ऐसा नहीं हो पाएगा। उसके लिए क्या चाहिए? शक्ति। किसकी? धन की। और धन की शक्ति के साथ साथ लुब्धता नहीं होना। क्या नहीं होना? लोभ नहीं होना। यानी जो भोजन हम अपने लिए तैयार करते हैं उसी में से हम मुनि महाराज को देने की कोशिश करते हैं। तो हमारे अंदर अगर निर्लोभ वृत्ति होगी तो ही हम इस तरह का बिना लुब्ध हुए वह भोजन बनाएंगे, तैयार करेंगे, और हम ये भाव रखेंगे कि अगर ये भोजन मुनि महाराज के लिए भी दे दिया गया है और अगर किसी भी तरह से वो कम भी रह गया है, तो वह हमारे लिए कोई भी निर्लोभता के भाव में ही वृद्धि करेगा, लुब्धता के भाव में वृद्धि नहीं करेगा। इसका नाम क्या है? अलुब्धता। अलुब्धता होगी तो आहार देने के बाद प्रसन्नता होगी। आज महाराज ने अच्छे ढंग से आहार ले लिया, प्रसन्नता होगी। किस श्रावक को? जिसके लिए अलुब्धता का भाव होगा। और जिसमें अलुब्धता का भाव नहीं होगा तो वो कहेगा मैंने तो जितना बनाया था महाराज ने सब ले लिया। समझ आ रहा है? तो अलुब्धता का भाव होना ये श्रावक का बहुत बड़ा गुण बताया गया है। और इस तरह के भाव से जब वो प्रसन्न होता है तो उसके अंदर एक और क्वालिटी आती, विज्ञान। क्या बोलते हैं? कौन से गुण है ये? 5वें नंबर का विज्ञान। विज्ञान का मतलब होता है उसे हर तरीके के आहार देने का ज्ञान होना चाहिए। कौन से महाराज हैं, रोगी हैं कि बलिष्ठ हैं, किस तरह की मेहनत करने वाले हैं, उपवास करने वाले हैं कि विद्या अध्ययन करके अपने मानसिक मेहनत अधिक करने वाले हैं, उन्हें उसी तरीके का आहार देना जो जिस तरीके की मेहनत करने वाले हैं, जो जिस तरीके का अपने अंदर गुण रखते हैं, जिस तरह की उनकी प्रकृति हो उसी प्रकृति के अनुकूल आहार देना। जिस तरह का मौसम हो उसी मौसम के अनुकूल आहार देना। मौसम चल रहा है गर्मी का और आप दिए जा रहे हो मेथी की सब्जी,
समझ आ रहा है? मौसम चल रहा है गर्मी का, आप दिए जा रहे हो करेला की सब्जी, तो क्या होगा? वो उनके लिए पित्त प्रकृति को बढ़ाने में कारण बनेगा, उनके लिए प्रतिकूल हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि मेथी गर्म होती है, करेला गर्म होता है, हम उन्हें शीतल भोजन प्रदान करें। वह ऐसा भोजन हो जो उनके लिए गले में उतर जाए। कभी कभी भोजन तो होता है लेकिन वो गले से उतरने के लिए भी प्रयास करना पड़ता है। वह इतना देखने में अच्छा भी लगे, स्वादिष्ट हो या ना हो, लेकिन कम से कम देखने में अच्छा लगे, वह भीतर तक जाने के लिए भी मन बन जाए। इस तरीके की चीजें अगर श्रावक बनाकर के सामने रखता है तो वही चीजें उसके विज्ञान गुण के कारण से बनती है। समझ आ रहा है? तो वही दाल, वही सब्जी एक सामान्य व्यक्ति बनाता है और एक जानकार बनाता है, कुछ उसमें अमृत नहीं घोल देता है, लेकिन एक सब्जी, एक दाल को देख करके आपको खाने की इच्छा होगी और एक को देख करके बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं होगी। कभी कभी तो ऐसी वो दिखाई देती जैसे जेल में भी, कभी मैंने पहले देखता था जेल में, तो आजकल तो जेल में भी मैं गया तो देखा कि अब तो जेल में भी वैसी नहीं मिलती, बहुत बड़ी अच्छी फ्राई लगती जेल में बनती, बिल्कुल सूखी सूखी रंधी रंधी सी, जिसको आपके अंदर विज्ञान गुण के माध्यम से ही संवारा जा सकता है। वो आपका विज्ञान गुण है। समझ आ रहा है? वो विज्ञान क्या है? कौन सी चीज पहले देना, कौन सी चीज बाद में देना, कौन सी चीज बीच में देना, किसके ऊपर क्या देना। महाराज ने जैसे ही कुछ जल लेने का मन बनाया, आपने जल भी दिया, उसी समय पर आप तुरंत रस भी लेकर के आ गए। महाराज ने रस नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? आपको कोई विज्ञान है नहीं। जल के ऊपर रस पिएंगे जुकाम हो जाएगा। आप रस लेकर के लौट गए, महाराज ने रस लिया ही नहीं, आपको देना आता ही नहीं। विज्ञान गुण आपके अंदर होना चाहिए। कब कौन सी चीज किसके साथ चलती है, किसके ऊपर कौन सी चीज ली जाती है, ये सब विज्ञान अगर आपके अंदर होगा तो ये आपका बहुत बड़ा दाता का उत्तम गुण कहलाएगा। सुन रहे हो? ये दाता के गुण हमें पढ़ाने चाहिए कि नहीं पढ़ाने चाहिए? हमें क्या जरूरत है पढ़ाने की? लेकिन जब शास्त्रों में आचार्यों ने लिखे हैं, दान की महिमा को मुनि महाराजों ने, आचार्यों ने लिखा है, तो बताने का, समझाने का कर्तव्य बनता है। और ऐसा नहीं कि वो कर्तव्य इसलिए, वो जितने भी साधु आपके नगर में बाद में आएंगे सबके लिए आपके लिए विज्ञान होना चाहिए। उस श्रावक को इस तरह की वैयावृत्ति करने का ज्ञान होना चाहिए, वही श्रावक उत्तम दाता कहलाता है। सुन रहे हो? फिर एक गुण आता है। कितने हो गए? आज तुम्हारे ही गुणों में पूरी हो जाएगी कथा क्या? चलो सोचना आज का दिन केवल महाराज मेरे लिए, ठीक है ना? तो एक गुण है क्षमा गुण। क्या? क्षमा गुण, सहनशीलता होना। जिस दिन हमने मुनि महाराज को आहार देने की भावना की, उस दिन मुनि महाराज का लाभ मिला नहीं मिला, सहनशील होना। एक श्रावक को लाभ मिल गया, उनको ही क्यों मिल गया, हमको क्यों नहीं मिला? महाराज हम भी तो वही एक नारियल पकड़े खड़े थे, हम भी तो वही एक कलश पकड़े खड़े थे, हैं? वही विधि उनके पास थी, वही विधि हमारे पास थी, अब हमारे पास क्यों नहीं आए? क्या सुन रहे हो? केवल नारियल और कलश की विधि नहीं होती है, और भी कोई विधि हो सकती है, चेहरे की भी विधि हो सकती है। अरे विधि तो कुछ भी हो सकती है। आपके पास में आपकी पत्नी खड़ी के नहीं, आपके बच्चे खड़े के नहीं, ये भी विधि हो सकती है। ये भी विधि हो सकती है कि आप पति पत्नी साथ खड़े हैं, कि पत्नी 3 लोगों के बाद खड़ी है, बच्चे 3 लोगों के बाद खड़े हैं, कुछ भी विधि हो सकती है। आप एक ही विधि से क्यों नापते हैं कि मुनि महाराज वहां क्यों चले गए? और इस दाता के यहां तो कल भी आहार हो गया था, अभी 2 दिन पहले ही हुआ था, मैं तो 3 दिन से महाराज का पड़गान कर रहा हूं, 4 दिन हो गए, अभी तक महाराज आए नहीं। दाता से भी क्या होने लग जाता है? जलन होने लग जाती है। किससे? कहां पे? ईर्ष्या भाव होने लग जाता है। सहनशीलता नहीं होने के कारण से दाता के प्रति क्षमा भाव नहीं आता। कोई कोई तो दाता से ही लड़ पड़ते हैं। क्यों? रोज रोज पड़गान करने खड़ा हो जाता है। तो इस तरह का अगर दाता के अंदर भाव होगा तो वो सहनशीलता का भाव नहीं कहलाएगा, क्षमा का भाव नहीं कहलाएगा। इसलिए कोई भी दाता कभी किसी दाता से नाराज न हो। दाता का यह महान गुण माना जाता है, क्षमा गुण माना जाता है। जिसके यहां भी आहार हो जाए और उस दाता के यहां पहुंच करके उसको बधाइयां दे कि आज तुम्हारे लिए मुनि महाराज का लाभ मिला है, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। यूं ना कहे कि 3 दिन हो गए, अपना उदास चेहरा लेकर के खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं।
दाता के लिए धन्य कहे तो वह भी दाता बनेगा। ऐसे दाता के गुण सहनशीलता, क्षमा गुण के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। और एक गुण अंत में, 7वां गुण कौन सा है? त्याग गुण। कौन सा गुण? हाँ, दाता त्याग की भावना रखने की भावना रखता हो। जब लोभ कसाय की कमी करने की भावना होगी, धन आदि का उसके लिए कोई महत्व नहीं, आहार आदि का उसके लिए कोई महत्व नहीं। अरे जो भी आहार है, धन आदि है, ये सब मेरे लिए आज त्याग के रूप में, धर्म के रूप में मेरे लिए उपयोग में आ गया, इस बात की उसे प्रशंसा होती है, तो वो त्याग धर्म में प्रशंसा मानता है। नहीं तो मैं अपने लिए तो रोजाना ही भोग करता था, ये मेरा भोग मेरे लिए प्रशंसनीय नहीं है, आज मैंने त्याग कर दिया, इस बात से वो प्रसन्न होता है। ये त्याग धर्म की प्रशंसा कहलाती है। सुन रहे हो? याद हो गए साता के 7 गुण? एक बार फिर से रिवाइज कर लो। मुझे बड़ी चिंता है आपको, अगर ये 7 गुण ध्यान में रहेंगे तो सब कुछ अच्छा चलेगा। श्रद्धा, दूसरा भक्ति, तीसरा शक्ति, चौथा अलुप्तता, 5वां विज्ञान, 6वां क्षमा और 7वां त्याग। ऐसे दाताओं की प्रशंसा करने के लिए बोलो ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। और इस तरह से जब उस दाता ने नवदा भक्ति पूर्वक मुनि महाराज के लिए आहार दिए तो 5 आश्चर्य हुए। रत्नों की वर्षा हुई, पुष्पों की वर्षा हुई, जय जयकार हुई, गंधोदक वृष्टि हुई और देवों की दुंदुभियां बजने लग गईं। और इसी तरह से वह मंगल वातावरण चारों तरफ बन गया। और उस मंगल वातावरण में जब ये 5 आश्चर्य होने लग गए तो ये समझो कि ये प्रशंसा दाता की करने के लिए ही देवलोग आकर के 5 आश्चर्य करते हैं कि धन्य दाता, धन्य दान और धन्य ये पात्र। इस तरह की प्रशंसा के साथ में वह आहार दिया जाता है। भोजन से पहले तू ध्याले, चलते फिरते भी तू गाले। चलते फिरते भी तू गाले। एक अच्छा दाता बनने के लिए आप एक कार्य कर सकते हो। कई शहरों में एक कार्य देखने को मिलता है कि अगर हमारे शहर में मुनि महाराज हैं, उनके आहार का टाइम 10 बजे होता है, हम उनके आहार का टाइम निकलने के बाद ही आहार करेंगे, भोजन करेंगे। यह भी एक श्रद्धा भक्ति है। अगर हम आहार रोजाना नहीं भी दे पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन आहार देने से पहले ये याद करेंगे कि मुनि महाराज का पड़गान हो गया कि नहीं, या उनका आहार हो गया कि नहीं, और उनका समय निकलने के बाद आहार करना, ये भी आप कर सकते हैं। अगर ये ना बने तो आप कम से कम आहार करने से पहले, भोजन करने से पहले पंच परमेष्ठी का स्मरण कर लें। 9 बार नमोकार मंत्र जरूर पढ़ें। अगर वह नमोकार मंत्र पढ़ने का भी टाइम ना हो तो 9 बार ओम अरहम नमः पढ़ लें। इतना तो जल्दी जल्दी पढ़ ही सकते हो। लेकिन अगर ऐसा करोगे तो आपके अंदर एक दाता का सम्यक दृष्टि का अच्छा गुण आएगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि का गुण कहा गया है, दाता का अच्छा गुण गया है कि भोजन से पहले भजन करना, भोजन से पहले भजन करना। भगवान का भजन करके ही एक अच्छा श्रावक भोजन करता है। अगर आपने उस दिन भजन नहीं किया, भगवान के नाम की नमोकार की जाप नहीं की, पंच परमेष्ठी का दर्शन नहीं किया, उनका पूजा नहीं की, तो कम से कम कहीं पर भी हो, देश में विदेश में, ट्रेन में, कहीं पर भी आप 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के पंच परमेष्ठी का स्मरण करके ही भोजन करें। अगर इतना भी संस्कार बनेगा तो मैं समझूंगा कि आपके लिए अच्छा दाता बनने का भी कभी सौभाग्य मिलेगा। भोजन से पहले तू ध्याले, भोजन से पहले तू ध्याले, चलते फिरते भी तू गाले, चलते फिरते भी तू गाले, चलते फिरते भी तू गाले। चलते फिरते भी तू गाले। सोने से पहले जग करके, 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 मन को इसका नाद सुना ले। मन को इसका नाद सुना ले। मन को किसका? इसका नाद सुना
ओम अरहम नमः का मन को अपने ही द्वारा खुद नाद सुना ले, सोने से पहले भी और जगने के बाद भी। मन को इसका नाद सुना ले, मन को नाद सुना ले, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध मंत्र से, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोलो। ओम अरहम 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 बोल। और इस तरह से पंच आश्चर्य होते हैं। पंच आश्चर्य होने के बाद में वह मुनि महाराज अपने स्थान पर, अपने ही वनों में, जंगलों में विहार करने के लिए निकल जाते हैं। और विहार करते करते वह एक दिन कहाँ पहुंचते हैं, जहां पर वह कमठ का जीव उपसर्ग करने के लिए आता है। वह उपसर्ग आपको कल दिखाया जाएगा जब कमठ का उपसर्ग होगा, और हो सकेगा तो भगवान का केवल ज्ञान भी होगा। आप देखना भूलें। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की।